किडनी फेल है, लीवर फेल है, स्टेज 4 कैंसर है, तो आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और इन सभी बीमारियों से कैसे आप निजात पा सकते हैं इस टब के माध्यम से, इस टब में बैठने के माध्यम से, जिसको कि पिछली कई वीडियो के अंदर आपने देखा और बहुत सी डिमांड के बाद आज हम आपको बताएंगे कि इस टब में बैठने से क्या बेनिफिट होगा और इस 40 डिग्री का टेम्परेचर का क्या महत्व है, जिसको कि बनाया है हिम्स हॉस्पिटल का निर्माण किया है भाई राजीव दीक्षित जी की याद में, जिसके अंदर एक ही छत के अंदर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष जी, डॉक्टर खादर वली, इन सभी की पूरी रिसर्च और पूरी की पूरी टीम एक साथ मिल करके लोगों को ठीक करने का काम कर रही है। आइए मुलाकात करते हैं हम डॉक्टर अनु भारद्वाज जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार, मैं ठीक हूँ जी, बढ़िया। डॉक्टर साहब, बहुत सी वीडियो के अंदर ये देखा है कि यहाँ पर केवल टब में बिठाने से और हेड डाउन टिल्ट करने से, डाइट के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को रिवर्स करना सिखाते हैं। जरा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनु भारद्वाज और आप मेरे साथ इस वक्त हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ में हैं, जहाँ की आप देख पा रहे हैं कि हमारे पेशेंट्स इस टाइम जो है थेरेपी ले रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स उनको टेक केयर कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि इस टब का फंक्शन कैसे है। इसमें बैठने से जो मशीन का डायलिसिस होता है उससे हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये वही काम करता है जो वो मशीन हमारे शरीर के ऊपर करती है, लेकिन उस पर अगर हमें डायलिसिस करवाना पड़ेगा तो हमारी किडनी प्रतिदिन खराब और हमेशा के लिए खराब होके एक दिन उसको निकालकर दूसरी किडनी डालनी पड़ेगी। लेकिन इस टब में बैठने से जो डायलिसिस हमारी बॉडी सेल्फ डायलिसिस मोड पर चलती है, इस 40 डिग्री टेम्परेचर पानी में 2 घंटे जब पेशेंट बैठता है तो उसकी जो किडनी है वो सेल्फ डायलिसिस मोड पे जाती है और उसके जो टॉक्सिन्स हैं, उसके शरीर के अंदर इकट्ठा हुआ जो पानी है उसको वो पसीने के ज़रिए, जैसे कि यूरिन में आना चाहिए था, तो वो निकालती है शरीर से बाहर। इसीलिए हम पेशेंट का पहले वेट देखते हैं, बाद में वेट देखते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपके पेशेंट का? ये हमारा पेशेंट है, इसका नाम आशीष है, 14 ईयर्स ओल्ड मेल है। सीकेडी है स्टेज 5 और आईजीए नेफ्रोपैथी है, मतलब कि साथ में यूरिन के साथ जो है फ्रॉथी यूरिन आता है और प्रोटीन लॉस होता है यूरिन में। तो जब हमारे पास ये पेशेंट आए थे उस टाइम पे इनका कंप्लेंट था, फिजिकल कंप्लेंट जो था, इचिंग था बॉडी के ऊपर, स्वेलिंग था इनके पैरों पे। और इनसे ही पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब, हम इनसे ही पूछ लेते हैं, इनके फादर से ही पूछते हैं। आशीष, कितनी देर बैठते हो बेटा टब में रोज आप? 1 घंटा। 1 घंटा बैठते हो, ठीक है। तो जिस दिन से आप आए हो उस दिन के बाद आपको कितना फर्क लग रहा है बॉडी में? कमजोरी कम लग रहा है। हाँ, और पेशाब ठीक आ रहा है? हाँ। भूख सही लग रही है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। जो सोजिश थी वो नहीं है। तो आप आशीष के पिताजी हैं? पिता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम छत्तीसगढ़ कांकेर जिला पखानजूर से। ठीक है। कब से बच्चे को तकलीफ है? 20 मार्च को हमको पता चला, उससे पहले पता नहीं था। तो तब आपके कहाँ गए जब आपको पता चला? तो क्या बताया आपको डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने कहा इसको डायलिसिस की ज़रूरत है और जल्द से जल्द इसको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको बताया गया? जी हाँ। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी भी इसको किडनी ट्रांसप्लांट करवानी चाहिए या नहीं? नहीं, इसको अगर प्रॉपर तरीके से 100% अगर ये करेगा, टॉप वाला जो अपने यहाँ पे सिस्टम है जी, खान पान और थेरेपी वगैरह, तो बेसिकली जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर पारुल, जैसे कि इन्होंने, इनके फादर ने भी बताया है हमें कि ये बच्चा रोज़ 1 घंटा इस टब में बैठता है और जिस दिन से ये हमारे पास आया है उस तब से इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें तकरीबन 100% सुधार है। तो ये डॉक्टर आशीष, क्या नाम है आपके पेशेंट का? विजय घोष जी, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? रांची झारखंड से आया हूँ। रांची से आए हैं, झारखंड से। कितना समय हो गया आपको इस टब में बैठे हुए? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। किडनी की समस्या है आपको? हाँ। इसमें बैठने से कोई समस्या आपको लग तो नहीं रही है? नहीं। कोई तकलीफ महसूस नहीं लग रही? आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? इसमें बैठने से अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो क्या लगता है कि इसमें बैठने से आप ठीक हो जाएंगे? हाँ, ठीक हो जाएंगे। पहले आपको दिक्कत क्या है?
दिक्कत ये है कि पहले भूख बहुत कम लगता था, अब बैठे बैठे मैंने बहुत ज़्यादा भूख बढ़ गया है। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। जैसे जैसे अपनी हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो अपना काम करना शुरू करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, तो वो तभी रीजनरेशन मोड में जाती है और रिकवरी मोड में आती है। तो ये थे हमारे पास विजय घोष जी, जो कि रांची से आए हुए हैं। ऐसे ही ये हमारे पास एक पेशेंट हैं तपस रॉय जी। डॉक्टर साहब कहाँ से आए आपके पेशेंट? डॉक्टर साहब ये हैं वेस्ट बंगाल से रहने वाले हैं, तपस रॉय पेशेंट हैं। इनको सीकेडी की प्रॉब्लम थी, साथ में इनको यूरिन आउटपुट की प्रॉब्लम थी और इनको नोजिया, वर्टाइगो और सीजर की भी हिस्ट्री रही है। इनके फ्रोथी यूरिनेशन था, पैरों में सूजन थी। अब आइए हम पेशेंट से पूछते हैं उनको क्या क्या रिलीफ मिला है। हाँ जी तपस जी, कब आए थे आप यहाँ पे? मैम सैटरडे को आया था। सैटरडे को आए थे तपस जी यहाँ पे। तो कितना घंटा बैठते हैं आप टब में? मैम मैं तो टब में रोज 2 घंटे बैठता हूँ। और ठीक है, और इसके अलावा आप और क्या थेरेपी करते हैं? मैं हेड डाउन भी करता हूँ 2 घंटा और सर पंचकर्म भी करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या क्या पंचकर्मा थेरेपी दे रहे हैं आप? डॉक्टर साहब तपस जी को? शिरोपीचू दे रहे हैं और माथा बस्ती दे रहे हैं, जो अच्छा। तरीका ऑयल एनिमा हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में पेशेंट को समझाने के लिए बताया जाता है। तो वो ऑयल का जो हम पंचकर्म इनको देते हैं, उनका काम क्या रहता है हमारे शरीर के अंदर? वो हमारी बॉडी से मेनली जो टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते हैं उन चीज़ों को रिमूव करता है। हमारे इंटेस्टाइन पे जो वेस्ट मटेरियल कहीं ना कहीं रहता है उस चीज़ को रिमूव करता है। जी, ना केवल वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, बल्कि जब पेशेंट को हम पंचकर्म देते हैं तो वो उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है, जिससे कि उनकी बॉडी जो है सेल्फ करेक्शन और सेल्फ रीजनरेशन मोड पर जाती है। तो ये तपस जी हैं। इसी तरह से इस टब की थेरेपी के साथ ये जो सेल्फ डायलिसिस करने वाला ये टब है, जैसे कि देख रहे हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर पर इतनी गर्मी में भी जो है पेशेंट आराम से बैठ पा रहे हैं, बिल्कुल किसी समस्या के बिना। और इसी तरह से ये अपने घर जाके भी यही करते रहेंगे। इसके अलावा जो हम एक और थेरेपी करते हैं, उसके पहले आशीष आपसे एक और बात पूछते हैं, इनका डायलिसिस कब हुआ था? 8 तारीख को। 8 तारीख को हुआ था। और जब आप यहाँ पे आए थे तो उसके पहले कितने डायलिसिस चल रहे थे इनके सप्ताह में? हफ्ता में 2 बार। 2 बार? जी हाँ। तो आज तक आपको लग रहा है कि अभी इसको डायलिसिस की ज़रूरत है? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है। सूजन वगैरह कम हो गए हैं, जो वो लक्षण दिख रहे थे वो लक्षण तो अभी नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर आशीष, आपके पेशेंट के नाम बताइए। मेरे पेशेंट का नाम डॉक्टर गुरविंदर हिमांशु। सिंह है। हाँ। और ये हरियाणा से आए हैं। ये सीकेडी के पेशेंट है और इनका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था। जी ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वेट लॉस, ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। अभी पेशेंट से पूछते हैं कि उन्हें कैसा है। तो ये हमारे पास गुरिंदर जी हैं। हाँ जी गुरिंदर जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, कब आए थे आप हिम्स हॉस्पिटल में? 5 तारीख को। 5 तारीख को आए हैं और आज 11 मई है। हाँ, 5 मई को आप यहाँ पे आए थे। हाँ जी। तो जब आप आए थे उसके पहले आपका डायलिसिस कब हुआ था? 4 को। 4 तारीख को डायलिसिस हुआ था। हाँ जी। ठीक है, 4 तारीख को डायलिसिस के बाद में उसके पहले कितने डायलिसिस हो रहे थे आपके सप्ताह में? 2 डायलिसिस हो रहे थे। हाँ। और आज 11 तारीख है। हाँ जी। तो जो डायलिसिस करवाने से पहले सिम्टम्स आपको अपने शरीर में लगते थे, हाँ जी। क्या वो महसूस हो रहे हैं अभी आपको? ये ठीक महसूस हो रही है। हाँ जी। तो जब आप यहाँ पे आए थे तो शरीर में समस्या क्या क्या लग रही थी इनको? फाइल दिखाइए डॉक्टर साहब जी। जैसे कमजोरी थी आपको, सांस लेने में दिक्कत थी? सांस की दिक्कत थी, कमजोरी सी थी। हाँ जी। तो वो कमजोरी जो आपकी थी वो अब ठीक लग रही है। उसमें पहले से आपको कितना सुधार महसूस हो रहा है? काफ़ी फर्क लगता है जी। ठीक है। और जो सांस लेने में दिक्कत थी अभी तो ठीक है। अभी आप सो पा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, आप हेड डाउन टिल्ट के लिए लेट जाइए। ये कितना टाइम करते हैं आप? आज नहीं करा, कल। रोज कितना टाइम करते हैं आप? 1 घंटा करे। ठीक है। ये हेड डाउन टिल्ट थेरेपी है। यहाँ एक तिरछे बेड के ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है, जैसा कि देखा हमने कि हमारे पेशेंट गुरिंदर जी जो हैं इस पर लेटे हुए हैं। ये रोज़ 1 घंटा ये करते हैं। इसको करने से पहले हम पेशेंट का बीपी, वेट ये सब मॉनिटर करते हैं। और ये एक तिरछा बेड है। आप देखिए, एक तरफ से इसकी हाइट ज़्यादा है पैरों की तरफ से, और सिर की तरफ से जो है इसकी हाइट जो है ये कम है। तो ये 5 डिग्री और 10 डिग्री
दो तरह के बेड्स होते हैं। तो 10 डिग्री बेड, तिरछे बेड पर हम पेशेंट को लिटाते हैं 2 घंटे के लिए, जो कि हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो किडनी की तरफ भेजता है ये बेड, और जिससे वो किडनी जो है रिवाइव करती है धीरे धीरे करके। रोज़ ये दोनों थेरेपीज़ को मिला के, ये टब और ये हेड डाउन टिल्ट, और साथ में जो डाइट हम देते हैं पेशेंट्स को, तो इन दोनों थेरेपीज़ को मिला के 4 घंटा पेशेंट थेरेपी करता है, तो वो जो हीमोडायलिसिस मशीन के ज़रिए किया जाता है उसी के बराबर ही वो ट्रीटमेंट है। लेकिन फ़र्क क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। फ़र्क ये है, मशीन के डायलिसिस से कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। अल्टीमेटली पहले 1 डायलिसिस, फिर 2 डायलिसिस सप्ताह में, फिर 3, फिर किडनी का ट्रांसप्लांट, और उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद कुछ करने को बचता ही नहीं है। लेकिन ये थेरेपीज करने के साथ जब हम सेल्फ डायलिसिस मोड पर अपनी किडनी को डालते हैं, उसका मतलब ये है कि हम यहाँ हिम्स हॉस्पिटल में जो किडनी के पेशेंट हैं या लीवर के पेशेंट हैं या कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको जब हम ये थेरेपीज देते हैं तो नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी अपना काम करना वापस शुरू करती है। तो दीपक जी, यही सारा कुछ है इन थेरेपीज का फंक्शंस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और आज जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर टब थेरेपी, हेड डाउन टिल और खाने पीने के द्वारा, पंचकर्मा के द्वारा आप सभी की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जाता है। और जैसा कि लोग कह रहे थे, बड़ी डिमांड थी कि चंडीगढ़ के अंदर है, आपका डेराबस्सी के अंदर है, इसके अलावा और कहाँ पे है। अभी हमारा दिल्ली के अंदर, मुल्तान नगर के अंदर, चंडीगढ़, डेराबस्सी, अमृतसर, लुधियाना, गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर और जोधपुर के अंदर भी हिम्स हॉस्पिटल का निर्माण शुरू हो गया है। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके और एड्रेस ले सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी बीमारी से अगर आप है परेशान, तो हिम्स हॉस्पिटल लेके आया है आपके लिए समाधान।